यस सर, चलेगा। Now, all of you tell me the question number first का answer. The periodic number in the long form of periodic tables is equal to, long form of periodic tables जानते हो all of you? Long form of periodic table जानते हो या नहीं जानते हो? Long form of periodic tables नहीं जानते हो बेटा? जो आपका सर मतलब क्या? मतलब ये है, जो आपकी मॉडर्न पीरियड टेबल्स है ना, इसको हम हाँ, लोग कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। उसका नाम है ओके। लॉन्ग फॉर्म। उसको एकदम डिटेल में कर दिया ना पहले, जो मेंडलीव का अलग। सो इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, मींस ये डी ब्लॉक के एलिमेंट सेपरेट कर दिए। मेंडलीव ने क्या किया था, यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर था, यहाँ पर था, इस तरीके से था ना मेंडलीव की पीरियड टेबल्स में। अगर आपने देखा होगा तो एक बार जाके देखना, वहां पर होगा मेंडलीव पीरियड टेबल्स किस तरीके से। इफ यू वांट मैं बता भी सकता हूँ आपको किस तरीके से था मेंडलीव पीरियड टेबल्स। एक्सप्लेन करूँ क्या मेंडलीव? चलो मैं एक्सप्लेन कर, मेंडलीव का क्लियर है सर। क्लियर है ना? तो जो मॉडर्न पीरियड टेबल्स होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल्स, राइट? मेंडलीव ओके सर। के अलावा जो आपका लाइक मॉडर्न पीरियड टेबल्स है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल्स, राइट? आपके नोट्स में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप लोग याद कर लो। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल्स, तो आप उसको कंसीडर करना एज अ मॉडर्न पीरियड टेबल, जो कि हालांकि कुछ कुछ पार्ट मेंडलीव के मॉडर्न के बहुत ही मैच करते थे, राइट? ओके, सो नाउ हाँ सर। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल्स द पीरियड नंबर क्या होता है बेटा? दैट इज द मैक्सिमम और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियड, राइट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानते हो हाँ, एन। क्या होता है? एन। तो जो उसका एन होता है, यही तो उसका पीरियड होता है बेटा, राइट? यस सर। ओके, तो सी पार्ट मैक्सिमम और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, वो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल से मैच करता है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर टू रीड करो। which which one of the following statement related to the modern period table is incorrect statement आपको फाइंड करना है। so now read the question, option number 1, the p block has 6 column because a maximum 6 electron can occupy the all the orbitals in the p subshell। क्या ये सही है? p block has the 6 column, p block में आपके 6 कॉलम है। अच्छा, आपको p block आइडिया है? हाँ सर, पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक आपको आइडिया है? आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा आपको आइडिया। कितने कॉलम्स होते हैं पी ब्लॉक में, एनीवन? सर, एनीवन? किसी को कॉलम नहीं आइडिया कितने कॉलम्स हैं? 6 columns. 6 कॉलम है। ओके, जस्ट वेट, मैं आपको यहाँ पर पीरियड टेबल्स इंपोर्ट कर रहा हूँ तो आपको दिख जाएगा। बहुत बड़ा। ये आपको पीरियड टेबल्स दिख रही है। नाउ हाँ सर, दिख रहा है। these group from here to here is called p block element, okay? Now if you see carefully, that is column number 1, that is column number 2, that is column number 3, 4, 5 and 6, okay? So p block has only 6 column, 6 column, that means p block में आपके कितने कॉलम्स हैं? 6 कॉलम। ओके, तो 6 कॉलम का मीनिंग क्या है? यहाँ पर 6 कॉलम का मीनिंग ये है कि दैट ऑक्युपाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 एलिमेंट। अगर आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, तो हम लोग P1 से
2p6 तक ही फॉर्म करते हैं, राइट? अगर यस सर, 2p1 से 2p6 तक ही एलिमेंट 6 तक होता है। इसका मतलब ये आपका यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक ही फिल होगा। इसके अलावा आपने 2p7 नहीं देखा होगा, 2p8 नहीं देखा होगा, तो ये आपका स्टेटमेंट, ये चीज आपकी गलत हो जाएगी, ओके, रॉन्ग है, एंड ये आपका करेक्ट है। हाँ सर। अभी आप ऑप्शन में आओ, ऑप्शन में देखोगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर क्या लिखा है, द पी ब्लॉक एलिमेंट 6 कॉलम एंड बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द ऑल ऑर्बिटल्स इन द पी सेल। जस्ट that is true statement, but you have to find wrong statement, right? Okay, now the D block has the 8 column. D block में क्या 8 column होते हैं? No, wrong, this is the नो। okay, so आपको false ही पता करना था, wrong, तो आपका B आंसर correct है। now question number 3rd, the element in which electron are progressively filled 4f orbitals are called, क्या बोलते हैं 4f orbitals में जब these are the 4f element and the 5f element, okay, please mute yourself, इसके बैकग्राउंड में नॉइस हो रही है, म्यूट करके रखो, ओके। these elements are called 4f and these are the 5f element, right? क्या 3f पॉसिबल है? 3f पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है, क्यों? नो सर, नॉट पॉसिबल। क्योंकि नॉट थर्ड में एफ नहीं होता ना। यस, ओके। हाँ, थर्ड में क्या होता है? ओनली एस मैक्सिमम डी तक होता है, डी तक। SPD। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये 3 का आंसर दैट इज lengthenoids। एंड क्वेश्चन नंबर 4, A4, which of the following statement is not correct regarding hydrogen? यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इफ यू रीड द ऑप्शन नंबर 1, नॉट करेक्ट पूछा है, ओके। सर डी। इट इज रिजेंबल हैलोजेंस इन द सेम प्रॉपर्टीज। देखो, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस दोनों के आपके प्रॉपर्टीज सेम होती है, सेम समझे, मींस हाँ। हाइड्रोजन एंड हैलोजन they have mostly same properties and hydrogens also resemble the alkali metals, okay, तो इसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से एंड हैलोजन से दोनों से मैच करती है, बट दैट इज वाई हाइड्रोजन का प्लेस डिफाइन नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज की सेपरेट भी है जो किसी से मैच नहीं करती है, तो हाइड्रोजन को हमने सेपरेट रखा हुआ है। किसी भी टेबल्स में देखोगे, अगर हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है यहाँ पर, इसका मतलब वो टेबल्स कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, समझ गए? हाइड्रोजन होता है, इसमें गैप होता है, हाइड्रोजन थोड़ा सा ऊपर रहता है, इस तरीके से अलग से ब्लॉक ब्लॉक बना रहेगा, उस हाइड्रोजन को आपने अलग से रखा हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीटली ऐड कर दिया ना, वो ऐड नहीं होता, हाँ। करेक्ट फॉर्म ऑफ टेबल्स में वो ऐड नहीं था, मैंने ये गूगल से लिया है, तो पता नहीं किसका है, तो करेक्ट नहीं है ये, इस फॉर्म में करेक्ट नहीं, बाकी पूरा करेक्ट है, ओके। हाँ। सो इट रिजेंबल द एल्कली मेटल्स इन द सेम प्रॉपर्टीज, तो ए आपका करेक्ट है, बी भी आपका करेक्ट है, सी इट कैन प्लेस 17 ग्रुप ऑफ द मेटल टेबल्स, यस 17 ग्रुप आपका हैलोजन होता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। इट कैन हाँ नॉट सर। फर्स्ट ग्रुप, इट कैन प्लेस मींस ये रख सकते हैं, बिकॉज ये है आपका एल्कली मेटल से भी आपका रिजेंबल शो करता है, तो ये आपका फॉल्स है एंड आपको फॉल्स ही फाइंड करना था, नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर A5, एटॉमिक नंबर ऑफ 47 इन द सेम ग्रुप में एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड अबव द below AG in the long form of tables, okay। तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे फाइंड करोगे आप? सर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, AG के ऊपर का नीचे का एलिमेंट चाहिए होने। हाँ। क्या निकाला? AG का एटॉमिक नंबर 47 है, 47 से ऊपर एंड 47 से नीचे जो एलिमेंट है उसको आपको फाइंड करना है, तो फाइंड करके मुझे आंसर बताओ ऑल ऑफ यू।
कार्तिक, व्हाट इज द आंसर? सर 1 minute sir. Anyone else? किसी का आंसर आया? इतना टाइम कैसे लग रहा है बेटा? सर एजी का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला है, हाँ, अभी उन 2 एलिमेंट्स का निकाल रहा हूँ। दोनों एलिमेंट से क्यों निकालना है? कुछ और ट्रिक लगाओ ना। एजी का एलिमेंट्स, आप एजी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, फिर उसके बाद कुछ और ट्रिक नहीं आपको आता निकालने के लिए? -18 + 32 -32 + 32 इस तरीके से कुछ करते हैं। नहीं सर, नहीं आता वैसे। देखो क्या किया, मैं नहीं बताता सर हूँ। वैसे नहीं बताया। इसका एटॉमिक नंबर निकाला, ये आपको पता है ना, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाया। आपको क्या करना है, इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ n निकालना है, मींस कितने पीरियड में है ये, राइट? हाँ। ओके, कितने पीरियड में है वो आपने निकाल लिया। इसके ऊपर वाले पीरियड में आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने से n की वैल्यू कितनी आती है? कौन से पीरियड में है? कौन से पीरियड में है बोलो? हम्म, 5th पीरियड में। 5th पीरियड। ओके, तो आपको करना हाँ। क्या है मैं बताता हूँ। 4th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है, एंड 6th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना। ओके, 5th में भी आप फाइंड कर सकते हो, 5th में कितने एलिमेंट होते हैं। तो 4th में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर लोगे, कितना होता है? 5th में फाइंड कर लोगे, यहाँ 5th से माइनस कर दोगे तो ये 4th का आ जाएगा, प्लस कर दोगे तो आपका 6 का आ जाएगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगर जब आप निकालोगे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 18 आएंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके आई थिंक 32 आएंगे। तो क्या करोगे, जो आपका 47 है -18 करोगे तो आपका एटॉमिक नंबर 29 आएगा, एंड 47 प्लस आप 32 करोगे देन आपका आंसर 79 आएगा। 79। आना ही नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना आता है ना? कैसे निकालते हो? हाँ, n n प्लस by +1/2 1 whole by square into 2. उसी फॉर्मूले से जो होल स्क्वायर। ओके। हाँ। तो देखो करेक्टली क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ध्यान से देखो, दैट इज Ag, दिख रहा है यहाँ पर Ag, इसके ऊपर आपका 29 हाँ दिख रहा है, नीचे आपका Au दिख रहा है, राइट? हाँ हाँ। ओके, तो आपका सी पार्ट करेक्ट। ओके, सारे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं निकालना है। आप बोलोगे ए पार्ट का निकालेंगे, बी का निकालेंगे, तो आप क्या करोगे, ए का निकाल के सही मिल जाएगा, फिर बी में फंस जाओगे। यहाँ पर ए का रॉन्ग होगा, बी का सही आ जाएगा। यहाँ पर ए और सी दोनों का मतलब सी में इस दोनों का सही आ जाएगा, यहाँ पर आप फंस जाओगे दोनों में। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करो एंड प्लस और माइनस करो, ऊपर और नीचे वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करके आप माइनस कर सकते हो और प्लस कर सकते हो, राइट? नाउ 118 है, इसका नेम क्या होगा? 118 अनन ऑक्टियम। क्वेश्चन नंबर 6 का अनो अन ऑक्टियम। अनऑक्टियम। तो ये नोबेल गैस बताओ, हाँ, नोबल। पक्का फाइंड करना आता है? नोबेल गैस कैसे फाइंड करोगे?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, अगर फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है या फुली फिल्ड आपके ब्लॉक है, तो वी कैन से दैट ये आपका नोबल गैस है। ओके, नाउ Okay, sir. क्वेश्चंस आते हैं इन द बेस्ड ऑन द शील्डिंग इफेक्ट और यू कैन से screening effect. Okay, now the order of shielding effect of electron SPDF, the orbitals of the given cell and atoms on its outer shell electrons. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से एलिमेंट में या SPDF में shielding effect का क्या ऑर्डर होता है। The first one. First one, S is greater than P greater than C, SPDF, S greater than P greater than D greater than F. First one, ये आपका important question है, हालांकि याद रह जाता है, इतना टफ है नहीं है, सबको याद रह जाता है। गुड वन अथर्व, वेरी गुड कार्तिक। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is generally true regarding the effective nuclear charge? effective nuclear charge के लिए कौन सा जनरल स्टेटमेंट ट्रू है? You have to find it out. Now, it increase the moving left to right period. जेड इफेक्टिव क्या इंक्रीज होता है? डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है लेफ्ट। इंक्रीज होता है। स्लोली हाँ। इंक्रीज होता है। यस, इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, बट स्लोली इंक्रीज होता है, बट यहाँ पर ओनली इंक्रीज लिखा, तो वी कैन से दैट इंक्रीज होता है। हाँ, राइट, मतलब वो चलेगा, इंक्रीज होता है। इट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट और मूविंग डाउन द ग्रुप। ओके, टॉप टू बॉटम हाँ। आपको ग्रुप में तो कांस्टेंट रहता है क्या? हाँ हाँ सर। सर, यस, कांस्टेंट रहता है। रहता है। एंड ये आपका इंक्रीज होता है, तो आपका ए और बी बोथ करेक्ट है, तो आप डी ऑप्शन यहाँ पर लगा सकते हैं। राइट, यस हाँ। सर। Yes. यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं स्पीसीज, नहीं होते आइसो इलेक्ट्रॉनिक। राइट, मतलब क्या सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का? आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। ओके। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होना चाहिए। आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोनिक जो आपके, आइसो ओके, ये आइसो आयंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ आयंस इक्वल होते हैं। आइसो वर्ड होता है सेम, याद रखो बस, बाकी जो स्पीसीज आगे लग जाए उसका मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक लगा तो इलेक्ट्रॉन हो गया। राइट, आइसो मीनिंग सेम। Next, among the following species, which of the following, which of have the maximum Z effective? Z effective maximum किस में होगा? Everyone, Z effective maximum कब होगा? जेड इफेक्टिव मैक्सिमम तब होगा जब अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, मतलब। Yes, very good. इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तब Z effective maximum, समझे? अगर इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब Z effective उतना कम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं इसका मतलब Z effective है क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। राइट, हाँ, यस, इफेक्टिव जैसे ये आपका पॉजिटिव है, ये आपके सेल्स हैं, इस तरीके से ये सोचो, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, तो अभी इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ये बाहर निकल गए, इसका मतलब ये चार्ज बढ़ गया। हाँ। ओके, यस सर। इस तरीके से समझो का, इधर पर चार्ज, मैं एक आर्बिट्ररी एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडमली, लेट्स से इधर का चार्ज आपका 56 था। ओके, यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी आपके 56 थे फॉर एग्जाम्पल। ओके, अभी दोनों के इक्वल हैं। ओके, ऑलमोस्ट आपका इफेक्टिव हो रहा होगा कि बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल गए, लेट से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो ये 52 बचा। हाँ। हाँ, 52 बचेगा। लेट से एलिमेंट आपका x था, तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने के बाद x प्लस 4 हो गया। हाँ हाँ। x4 बट ये इसमें तो कोई भी डिफिशियंसी नहीं आई ना, इसमें तो कोई भी कमी नहीं आई, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर देन हो गया। हाँ। ये तो मैक्सिमम यस, तब होगा जब जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, इसका मतलब SN4 पॉजिटिव। SN4 प्लस। गुड वन। नेक्स्ट B4, from the last from the given set of species, point out the species which from each set of having the highest Z effective। highest Z effective देखा है, आपको पता करना है।
इस तरीके से होगा। सेम क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पर सेट दिया है पूरा, इसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। अगर आप ए ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम में, सोडियम से, ये आपका सेट दिया हुआ है, आपको यहाँ फाइंड करना है। कार्तिक म्यूट करके रखो बेटा। ये देखो, O डबल नेगेटिव, F सिंगल नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, इन तीनों में से यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम जेड इफेक्टिव। किस में होगा? पॉजिटिव वाले में, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, राइट? ओके, तो यहाँ से आपका Na हो गया। यहाँ पर आपको देखना है कि किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ जेड इफेक्टिव होगा, तो लिथियम है, बेरिलियम है एंड सोडियम है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट के, ओके, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम में आपका 2 होता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज आपके लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंसी जो होगा लाइक बेरिलियम होगा, यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव। यहाँ पर आपका बेरिलियम हो जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सी की बात करें, सी में आपका कौन सा पॉजिटिव है? लिथियम, तो यहाँ पर लिथियम हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्टली मैच कर रहा है। ओके, नेगेटिव वाला कभी नहीं होगा, नेगेटिव वाला कोई है नहीं, तो नेगेटिव वाले को नहीं लेना, ए ऑप्शन मैच। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट का ही एप्लीकेशन है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट का ही इफेक्ट है। जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इसकी वजह से आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है। तो हम क्या बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को? मैं अभी आपको समझाता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर सबको आता है, ऑल ऑफ यू? Sir, what is the oxidation state? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर आपको आता है? नहीं, नो सर। एनीवन? सर वो पार्ट नहीं नहीं सर, मैंने नहीं सुना, मतलब नहीं नहीं। सिखाया है वासु सर ने। नहीं सिखाया। हम थोड़ा सा, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, ओके? इसका अलग से चैप्टर है, बट मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ क्या चीज है, ओके सर। ओके? ऑक्सीडेशन नंबर एक पार्शियल चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूं मैं या ऑक्सीडेशन नंबर बोलूं, ये दोनों चीज सेम है, सिनोनिम्स है, ये बिल्कुल कंप्लीटली सेम है, समझे? जैसे मैंने बोला कि कोई एलिमेंट एक्स है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 है। दोनों चीज सेम होती है, ये सोचो एक ही नाम है। ये डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज करते हैं, कभी ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करते हैं, कभी ऑक्सीडेशन नंबर यूज करते हैं। बात समझ में आया? ओके, हाँ यहाँ सर। क्लियर हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर बोथ आर द सेम, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है इसमें, ओके? नाउ अभी व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है क्या चीज? किसी भी एलिमेंट में, कोई भी एलिमेंट हो दुनिया का, टेबल्स का कोई भी एलिमेंट हो, द चार्ज पार्शियल और रियल चार्ज, पार्शियल बोल सकते, रियल चार्ज बोल सकते, और इमेजिनरी, इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। इज ऑल ऑफ यू ओके? समझ में आया जो हाँ मैंने सर। बताया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइंड एज अ चार्ज, रियल चार्ज, पार्शियल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज on that element or atoms which can take participate in chemical reaction। जितना चार्ज होगा उसी रिएक्शन से, तो उसी से तो आप पार्टिसिपेट करेगा। चलो फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ओके? 7 रूल्स होते हैं इसको फाइंड करने के लिए। उस रूल्स को मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ किस तरीके से होते हैं, ओके? अच्छा चलो डिटेल्स में बता देता हूँ, आप लोग समझ लो क्या होता है, ओके? नंबर 1 आपका क्या है? नंबर 1 रूल्स ये है, अगर कोई एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म जैसे सोडियम है आपका, सोडियम लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है, O3 लिखा हुआ है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबका 0 होगा।
बात समझ में आया? यस सर। हाँ Second, सर समझ गया। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितना भी चार्ज प्रेजेंट रहता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं Na पॉजिटिव, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नाउ O डबल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -2 समझ में आया? ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अगर हम बात करें थर्ड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी वेरिएबल। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, इसको कंफ्यूज मत कर लेना वैलेंसी से, ये दोनों सेम हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी वैलेंसी बट वैलेंसी कैन नॉट बी ऑक्सीडेशन नंबर। समझ गए? यस सर। तो वैलेंसी आपका एक चलो बताते हैं, एक फिक्स चीज होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी वेरिएबल हो सकती है। वेरिएबल मींस ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम टू मैक्सिमम होती है, वैलेंसी आपकी एक फिक्स होती है कि इतना ही होगा इसका वैलेंसी। ओके, सो थर्ड रूल इज दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। सब लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दोनों रूल्स क्लियर हुए? हाँ पहले तो क्लियर हुए। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फ्लोरीन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? क्या F नहीं। पॉजिटिव बनेगा? नहीं ना, ऑलवेज फ्लोरीन आपका F नेगेटिव बनेगा। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर F नेगेटिव मींस ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी ऑलवेज। तब बनेगा जब वो किसी कंबाइंड स्टेट में होगा। कंबाइंड समझ रहे हो बेटा? किसी भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड हाँ होगा, समझ गए। कंपाउंड फॉर्म में होगा, तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 होगी। अगर फ्लोरीन आपका F2 में है तब तो वो एलिमेंटल फॉर्म में, तब उसका 0 होगा। बात समझ में आया? हाँ सर। 2 के यस केस सर। में 0 होगा, बाकी टोटल केस में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। पॉइंट इज क्लियर? यस सर क्लियर। फोर्थ वन अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स। चलो फ्लोरीन के बाद हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी -2 होती है, जिसको हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं या नॉर्मल ऑक्साइड बोलेंगे। नॉर्मल ऑक्साइड बोलेंगे। -2 कब होती है बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड मींस 90% टाइम आपको ये मिल जाएगी -2। फिर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। -1 कब होगा? परऑक्साइड फॉर्म में। -12 भी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होगा आपका सुपर ऑक्साइड फॉर्म में। ओके, 0 भी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। 0 कब होता है? O2 और O3 में, राइट? हाँ नाउ सर O3 में 0 होता है। यस, O3 में 0 होता है। बताएंगे कैसे होता है। ओके सर। +1 आपका होगा ओनली एलिमेंट दैट फॉर्म +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज O2F2, एंड +2 द ओनली एलिमेंट दैट इज OF2। इसमें आपका +2 होगा, इसमें आपका +1 होगा। ये सारे फॉर्म होते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करने के लिए 90% टाइम आपको ये मिल जाएगा। क्या मिलेगा? -2। इसके लिए आपके एक सिंपल एग्जाम है, पोटेशियम ऑक्साइड और रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड। ये याद कर लोगे, आपके सिलेबस में जेई तक में इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा -2 -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए। बात समझ में आया? यस सर। हाँ सर समझ गया। इतनी चीज। और ये तो मैंने बता ही दिया कि ये आपके कब होने वाले हैं। ये एलिमेंट याद कर लो तो हो जाएगा आपका। बचा कौन? परऑक्साइड। परऑक्साइड क्या होता है? कहीं पर O सिंगल बॉन्ड O दिख जाए आपको, वो आपका परऑक्साइड होता है। किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के स्ट्रक्चर में आपका O सिंगल बॉन्ड O दिख जाए, इसका मतलब वहां पर परऑक्साइड है। तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। फाइंड करना ओके बता दिया, बाकी ये एलिमेंट हो गए। और -2 अगर कुछ समझ नहीं आए तो -2 तो रखना ही रखना है। समझ गए? ओके, नेक्स्ट रूल है आपका, ये रूल्स बता रहा हूँ जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, बट मैंने अभी बता रहा हूँ आपको, समझ लेना, काम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब भी आपको बता दूंगा। ओके, नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +1 रखना है। कब रखना है ऑलवेज +1? किसी भी एलिमेंट के साथ में हो, हमको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखना है। बट -1 भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता, कब होगा? बट कब होगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट? S ब्लॉक एलिमेंट के साथ।
अगर एस ब्लॉक एलिमेंट का कोई कंपाउंड है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करोगे। फॉर एग्जांपल लेट से मैंने बोला H2O है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी हाइड्रोजन की? +1, राइट। नाउ अभी मैं लिखा यहाँ पर NaH, NaH में ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की माइनस। बिल्कुल, ये हाँ। सोडियम है ना, एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना, हाँ तो -1 होगा, समझे? अब आप ऐसे मत बोल देना कि सर NaHSO4 है तो यहाँ पर तो आपका सोडियम के साथ नहीं, ये नहीं होगा। ये आपका क्या फॉर्म हो जाएगा? N पॉजिटिव NHSO4। H4 नेगेटिव। ये किसके साथ गया? इसके साथ गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में आएगा। बात हाँ। समझ क्लियर है? जब आपका एस ब्लॉक एलिमेंट सिंपली एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ होगा तभी फॉर्म होगा। जैसे हम बोल सकते हैं MgH2, तब भी आपका -1 शो करेगा। CaH2 तब भी आपका -1 शो करेगा। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. पॉइंट नंबर 6 आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सर वो -1 क्यों शो करेगा CH2 या MgH2 के टाइम पे? वो क्यों? नहीं समझा। चलो मैं बताता हूँ क्यों। चलो 6 नंबर रूल लिखो। बिकॉज एस ब्लॉक एलिमेंट्स मींस एल्कली मेटल्स, एल्कली metal shows always +1 oxidation state, always +1 शो करेंगे। and alkali earth metals always +2 oxidation state शो करेंगे। हाँ वो पता है। ये पता है आपको? नाउ अभी हाँ 7th रूल आप जब जाओगे तो आपको जल्दी समझ में आएंगी चीजें। 7th रूल ये कहता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोला मैंने? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट is equal to 0, is equal to the net charge present on them, net charge present on them। now अभी आप समझो, मैंने बोला H2O लिखा आपका, क्या H2O का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। 0। मैंने बोला 0 होगा। सम ऑफ एवरी एलिमेंट, हाइड्रोजन का कितना है? 2, प्लस 2 टाइम्स +1, राइट। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने बोला KMnO4 लिखा, ओके। नाउ so we can say that the oxidation number of potassium plus oxidation number of manganese plus 4 times oxidation number of oxygen is equal to 0. Is that clear all of you? हाँ Now if Yes, we sir. put SO4 double negative, so we can say that oxidation number of sulfur plus 4 times 4 times oxidation number of oxygen is oxygen। equal to -2, right? हाँ -2। If we say that NH4 positive, oxidation number of N plus 4 times oxidation number of hydrogen is equal to +1. Is everyone okay? यस सर ओके। Okay. Now, तो सिंपली क्वेश्चन आ जाता है आपका, if we talk about the H2O का ऑक्सीडेशन नंबर 2 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 होगा। Yes. 2 times oxidation number of hydrogen and oxidation number of oxygen is equal to 0, right? ये आपका ऑक्सीजन है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ओके। सिमिलरली अभी हम आते हैं कि यहाँ NaOH पर, अब ध्यान से समझना, इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं? बोलो। NaH लिखा ना आपका, NaH लिखा ऑल ऑफ यू, तो Na हाँ नंबर और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए दोनों का सम। हाँ तो Na का हमने पता है कि Na का ऑलवेज +1 शो करता है, तो हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए? -1. तभी तो 0 आएगा। बात समझ में आई आपको? हाँ सर। Yes, sir. ओके। तो आपको डाउट था कि ये यहाँ पर -1 क्यों शो करता है? बिकॉज एस ब्लॉक के एलिमेंट और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। जैसे फ्लोरीन ऑलवेज नेगेटिव शो करता है, वैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट ऑलवेज पॉजिटिव शो करेंगे, राइट? क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है सर। ओके नाउ ये चीज क्लियर हो गया। तो किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, लेट्स से मैंने बोला आपके सामने H2SO4 लिखा हुआ है,
अभी मुझे क्या किसका निकालना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो मैं क्या करेंगे 2 टाइम्स हाइड्रोजन का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर +1 +1 प्लस सल्फर की जगह हम लोग x पुट कर लेते हैं, लेट्स से x ऑक्सीडेशन नंबर एंड प्लस 4 टाइम्स -2 -2 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन का आपको -2 रखना है, -1 कब रखना है वो भी मैं बताऊंगा कब रखना है, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2 x - 8 इज इक्वल x टू minus 0 8 is equal to and 0। x इक्वल टू +6, राइट। Yes। ये चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ ऑलवेज साइन लगाना, कभी ऐसा मत लिखना x इज इक्वल टू 6, ये भी सही है बट ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाने का, राइट। हमेशा साइन लगाना, प्लस हो तो हाँ। प्लस लगाओ, नहीं है प्लस तो आप माइनस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, मतलब साइन के साथ लिखो जो भी है, ओके। साइन Yes, sir. कंपलसरी होता है इसमें, अगर आपने 6 लिख दिया तो सही हो जाएगा बट कोई मार्क्स नहीं काटेगा, बट इससे जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, जो प्रोफेसर या जो भी चीज होगी, वो समझेगा कि आपको कंप्लीटली नॉलेज नहीं है, आपको आता है प्रॉब्लम सॉल्व करना बट आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। समझ में आया? ओके, तो ये चीज क्लियर हुई। ये आपके 7 रूल्स हो गए। एक रूल्स मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बताया था, कौन सा रूल, ये चार्ज वाला रूल। ये चार्ज वाला रूल रूल नंबर 2 है ना, ये रूल नंबर 7 में आ गया, अगर आप रूल नंबर 7 में आ गया अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि मैंने बोला चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1 है ना, तो +1 ऑक्सीडेशन, इसके ऊपर +3 चार्ज, दैट मींस +3, -2 चार्ज, -2। तो रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 7 आर द सेम। तो एक रूल आपका एक्स्ट्रा ऐड हुआ, दैट इज फाइनल रूल एंड दैट इज अ ग्रांड रूल, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपका रूल नंबर 8 और 7 है, ओके। ऑल ऑफ यू नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो, कल पढ़ा है। कल पढ़ा ना। हाँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अट्रैक्ट करने की पावर। अट्रैक्ट करने की पावर। तो लेट्स से ए सिंगल बॉन्ड ए जानते हो आप, हाँ सर। ए डबल बॉन्ड बी जानते हो, हाँ सर। ट्रिपल बॉन्ड हाँ सर। बी जानते हैं। लेट्स से हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पर एजम्पशंस भी ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ये हमने एज्यूम किया, राइट। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, ए के साइड में या बी की साइड में? बी के सर। बी की साइड में। ये पॉइंट समझ लो, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू। बी की साइड में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, इसका मतलब बी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है, तो हाँ। बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। हाँ। इस हाँ मतलब सर। क्या होता है, पार्शियल मतलब होता है बहुत ही हल्का चार्ज, मीन्स बस स्लाइटली जो इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन, लेट से मैंने बोला ये आपका सिंगल बॉन्ड था, ओके, ये आपका बी है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होगी ये आपका ए हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द बी की साइड में, ओके। तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर था, बी की साइड शिफ्ट हो गया, यहाँ पर बी है, समझे। तो ए की साइड से इलेक्ट्रॉन इतना शिफ्ट हो गया बी की साइड में, समझे। कंप्लीटली नहीं खींचा, कंप्लीटली खींचता तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाता ना वो, समझे। अपने पास नहीं रख पा रहा, वो सिर्फ अपने तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा, राइट, Yes. ओके। तो इसका मतलब बी के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, राइट। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसका मतलब होता है स्लाइटली मींस बहुत ही छोटा, डेल्टा होता है, इसका मतलब होता है डेल्टा, डेल्टा मींस वेरी वेरी लेस, हाँ सर। ओके। इसका मतलब होगा वेरी वेरी लेस, तो डेल्टा साइन का मतलब बहुत कम हो सकता है, ओके। सो ये डेल्टा साइन आ गया। नाउ इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, क्लियर। आपने पढ़ा होगा ना बचपन में NaCl होता है, तो Na अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो Na पॉजिटिव आता है, Cl इलेक्ट्रॉन लेता है तो Cl नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीटली साइन देखने को मिलता है, राइट। क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास कंप्लीटली चला गया, कंप्लीटली मींस कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ, ओके। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, दैट इज वाई यहाँ पर डेल्टा साइन आया, पॉइंट ओके। हाँ। ओके, तो अभी मैंने क्या बोला था एग्जाम में, अभी सबसे पहले रूल्स, पार्शियल चार्ज, राइट।
अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी, तो अगर ए के ऊपर पार्शियल कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। नंबर +1 एंड बी का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये पॉइंट समझ में आया? बेस क्या है निकालने का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है किसी एलिमेंट का और उस एलिमेंट का स्ट्रक्चर पता है तो आप ये निकाल पाओगे। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ दैट मींस आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मतलब एक चैप्टर अलग से जो 15 दिन लेता था वो आप 10 मिनट में कंप्लीट हुआ। ओके बस ओके, नेक्स्ट वन। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा, 2 ए के 2 बी के, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वी कैन से इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा, इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, सॉरी ये +2 एंड -2। हाँ सर। यहाँ पर 3 बॉन्ड तो हम कह सकते हैं +3 एंड दिस इज -3, राइट। हाँ। गुड वन। अभी आता है ग्रांड। ग्रांड मीन्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी एंड ए बैक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी। अभी सोचो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस बॉन्ड का मतलब समझते हो आप? इस बॉन्ड का मतलब होता है इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने आपको किसको दे दिए? बी को दे दिए। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2, राइट। हाँ। अभी इस बॉन्ड का मतलब बी ने किसको इलेक्ट्रॉन दिए? एक को एक इलेक्ट्रॉन दिए। बट आपको पता है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, इसका मतलब ये बॉन्ड फर्जी वाला बॉन्ड है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा पॉसिबल है तो बी अपने इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे रहा है, समझे? इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 0-0 हो जाएगी। बात समझ में आया ऑल ऑफ यू? सर। हाँ। क्लियर है ना? तो ये हाँ। आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ जाएगा किसी भी एलिमेंट का। लेट से मैंने बोला H2SO4 है, H3PO4 है, H2S है आपका, K2Cr2O7 है। इसमें सल्फर निकालना है, इसमें फास्फोरस, इसमें सल्फर, इसमें क्रोमियम निकालना है। आप कैसे निकालोगे? मैं फास्फोरस का बताता हूँ। यहाँ पर 3 टाइम्स 1 रखेंगे प्लस x रखेंगे प्लस 4 टाइम्स -2 रखेंगे इज इक्वल टू 0। देन 3 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5, राइट। आ गया? ओके, क्लियर है ना? यस और नो? यस सर, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ओके है, ओके। ये पीडीएफ दे दूंगा, एक बार रीड करोगे ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं। अभी ये आपको समझ में आया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। नाउ व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका एक टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट का इफेक्ट है। इसको भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पर देखना बेटा ऑल ऑफ यू। ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझे थोड़ा सा, 13 ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। 13 ग्रुप की वजह, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से डाउन द ग्रुप जाने पर 13 ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 के यूनिट में कम होने लगता है। लेट से 13 ग्रुप का एलिमेंट हम लोग एल्यूमिनियम लेते हैं, तो एल्यूमिनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे तो एल्यूमिनियम का तो आपका 0 होगा। एल्यूमिनियम आपका Al+3 फॉर्म करता है, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, राइट। यस और नो? ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा या नहीं होगा इसमें? हाँ सर। ओके, तो डाउन द ग्रुप जाने पर ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2 यूनिट लेस हो जाती है। यहाँ पर -2 लेस करेंगे तो कितना आएगा? +1, राइट। तो हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम आपका +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ज्यादा लोड नहीं लेने का, मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट का -2 यूनिट कम करके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होने लगता है। बात समझ में आया? नहीं सर। चलो नहीं आया, देख चलो। एल्यूमिनियम है आपका, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 283 होता है। हाँ, अभी फिर से हम लोग ऑक्सीडेशन के रूल में चलते हैं। ऑक्सीडेशन रूल आपका 283 है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप बनाते हो
तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है, 4 से क्या है, कम है, तो वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देखो, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट आपको निकालना है। ओके, सल्फर कितना होता है, 16 286, राइट, क्लियर है ना, 286 होगा ना, हाँ ये तो समझ में आया आपको। इसमें क्या करते हैं, अगर आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मैक्सिमम मतलब जितना लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6। मिनिमम निकालने के लिए 8 से माइनस करते हैं, 6 - 8 करेंगे तो आपका -2 आ जाएगा। तो बेसिकली वी कैन से दैट जो सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 तक वेरी करता है। -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, डॉट 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 +6 तक कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया आपको, क्लियर है ना। बट आपने पढ़ा होगा वैलेंसी क्या है इसकी, -2 है ना, वैलेंसी तो आता है ना आपको, हाँ सर। हाँ सर, वैलेंसी का -2 होगा ना, या 2 होगा वैलेंसी, नहीं माइनस, वैलेंसी 2 या -2, माइनस, -2। वैलेंसी माइनस एंड नंबर। नहीं वैलेंसी 2 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस। वैलेंसी में नो साइन, यहाँ पर साइन होता है। कभी भी आप वैलेंसी लिखो, -2 नहीं लिखना है। अगर -2 लिखते हो तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया ना, फिर वो वैलेंसी में कोई साइन नहीं होता, इसलिए हम लोग 2 ही लिखेंगे वैलेंसी। समझ गए आप लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, माइनर डिटेल्स में जाना पड़ेगा। अभी तक आप क्या पढ़ते होगे, -2 वैलेंसी, -1 वैलेंसी, +3 वैलेंसी, ऐसे पढ़ते थे ना, हाँ वैसे नहीं होता है। अगर साइन लगा हुआ है इसका मतलब वो वैलेंसी हो सकती है, बट एक्चुअल में वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर वैलेंसी क्या है, लेट्स से सल्फर की वैलेंसी 2 है ना, तो यहाँ पर सल्फर -2 दिख रहा है और ये +2 दिख रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +2 है, बट वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी आपकी 2 ही होगी नॉर्मली। ओके, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, वैलेंसी के लिए वैलेंसी में कोई साइन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में साइन होता है। ओके, अरे कुछ तो बोलते जाओ। यस सर। ओके, सो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको क्या मीनिंग है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो वैलेंसी होती है, अभी आपने बोला कि सर इतनी सारी वैलेंसी होती है तो इसमें कोई स्टेबल वाला वैलेंसी होगा ना, कोई तो एक पॉइंट होगा जिसमें स्टेबल वैलेंसी होगी, तो इतने सारे पॉइंट में एक स्टेबल वैलेंसी होती है, यस, वन स्टेबल वैलेंसी होती है इसकी। कौन सी स्टेबल वैलेंसी होती है, स्टेबल वैलेंसी होती है जो लास्ट सेल में उसका इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसकी स्टेबल वैलेंसी होती है, राइट। हाँ सर। जैसे हम बोले हैं एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में क्या है, 3 था ना, 283, राइट, तो ये इसकी स्टेबल वैलेंसी हो गई, क्लियर है ना। यस सर, क्लियर। तो जब ये चीज समझ में आया, तो स्टेबल वैलेंसी आपकी क्या है, टॉप एलिमेंट की स्टेबल वैलेंसी उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर वो स्टेबल वैलेंसी में -2 यूनिट का कमी होने लगता है, या -2 कम हो जाता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा बिकॉज चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ ना, बहुत सारी चीजें मैंने स्किप की हुई हैं, तो मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूँ। ओके, डोंट वरी। देखो C2 पे चलते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर C2 आते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज -2। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है,
-2 किसकी है ये -2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले ग्रुप की है, राइट? हाँ यस। वाले ग्रुप की है ना, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसने बोला द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट सेल कितनी होगी? आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे? 6 निकाला कैसे? 8 ऑक्सीजन -2 यस 8 - 6 वेरी गुड ओके। तो ये आपका 6 8 -2 सर, 8 -6 नहीं। हाँ जो भी है 6 आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 2 8 6 होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नॉर्मल है, तो आपको पता लग गया कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट सेल में होता है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, ये इतना फ्लेक्सिबल चैप्टर है ना, आप कहीं से भी घुस जाओ आपका आंसर करेक्ट आने वाला है। जो आपका रेडॉक्स चैप्टर है ना, बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। कहीं से भी आप शुरू के स्टार्ट कर दो, आपका आंसर फाइनली आना है। बट अप्रोच ये रहती है कि आप कितना शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये इतना अच्छा चैप्टर है, चलेंगे स्टार्ट करेंगे। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड। गोल्ड आप निकाल पाओगे? गोल्ड क्या होता है? एयू। एयू का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 79 होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओगे आप, हाँ नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स आपको। चलो हम लोग पीरियड टेबल्स में देखते हैं। ओके, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या करोगे? जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही एजी का होगा, वही गोल्ड का होगा, वही आरजी का होगा, राइट? सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है एक ही ग्रुप में, बट क्या कंडीशन रहती है? डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैलेंसी होती है -2 यूनिट कम होने लगता है, राइट? तो अब क्या करोगे? एयू का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओगे, लास्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आप फाइंड करोगे एंड आपको वैलेंसी पता लग जाएगा। अच्छा 79 का जो आपका है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओ, क्या होगा? एयू का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ। क्या आएगा? एयू अगर हम बोले तो 4F 14 5D 10 6S1 आएगा, राइट? आइडिया है कि नहीं? इधर पे देखो, एयू है, एयू 79 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6, फिर आपका जाएगा 3D10 4S2 4P6 4D10 4D10 के बाद आपका 5S2 5P6 5P6 के बाद क्या होगा? 4F14 4F14 के बाद 5D10 एंड 6S1। ओके, आपको ये कंफ्यूज सर ये तो आगे पीछे होता है, कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? अभी आप देखो कितना है, 2 8 18, क्या बनेगा? 2 8 18, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, कितना हो जाएगा? दिस इज 2 16 18 हो गया, 18 + 42 14 32 हो गया, +2 6 8 18 एंड 1। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा? 1 दिख रहा ना? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आई थिंक बनाना आना चाहिए आपको। 1 दिख रहा, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 1 होगी, इसकी वैलेंसी +1 होगी, राइट? समझ में आया? बट आपको पता है ना इसकी वैलेंसी कितना? वैलेंसी आपकी +1 हो सकती है और आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा।
बट आपको पता है ना Au क्या है आपका, नोबल मेटल। नोबल मेटल। क्या किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है? नहीं करता है। इसका मतलब ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करेगा ना। जब कंबाइंड नहीं करेगा तो Au का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? नॉर्मल, जीरो। यस साथ कंबाइंड ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब आंसर आपका जीरो होगा, नॉट वन। समझ में आया? नोबल मेटल जो कंबाइन नहीं करती है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है, राइट। नाउ विच कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? सोडियम ऑलवेज पॉजिटिव शो करेगा, एल्यूमिनियम ऑलवेज पॉजिटिव शो करता है, ये आप ऑलवेज नेगेटिव शो करेगा। आयोडीन आपका पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव शो करेगा। कैसे शो करेगा, चलो हम बताते हैं। ओके, यहाँ पर देखो, आयोडीन की बात चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आयोडीन है आपका। आयोडीन कितना होता है? लेट्स से आयोडीन की छोड़ो, हम क्लोरीन लेके चलते हैं, आपको याद भी होगा, आप फील भी कर पाओगे। क्लोरीन आपका 17 होता है, राइट। इसका 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। हाँ सर। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +7। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो ये -1 से -0, +1, +2, डॉट 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 +7 तक शो कर सकता है। समझ में आया? सेम एज अ ब्रोमीन भी शो करेगा, सेम। ब्रोमीन भी आपका सेम शो करेगा, आयोडीन भी आपका सेम शो करेगा, क्लोरीन भी आपका ये तो शो कर ही रहा है। बट क्या फ्लोरीन शो करेगा? नहीं, फ्लोरीन ऑलवेज -1 शो करती है। समझ गए? क्लियर है ना? क्लोरीन हमेशा यस सर, क्लियर है। ओनली शो करेगा। तो यहाँ पर आयोडीन शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पार्ट आपको समझ में कम आएगा बिकॉज आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो डरने का नहीं है। ओके, इस पार्ट को अभी ये आपका एक्चुअली में इस चैप्टर में दे दिया है, इसके लिए अलग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आप, आई थिंक वासु सर ने भी आपको नहीं पढ़ाया ना ये चीज, नहीं right? सर, अभी तक नहीं पढ़ा है। नहीं सर। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का, डरना भी नहीं है। जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे हो जाएगा आपसे। ओके, अगर आप बोलो तो मैं स्किप भी कर सकता हूँ क्वेश्चन, चलो छोड़ देते हैं उसको। ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग एटॉमिक रेडियस करते हैं। ओके, एटॉमिक रेडियस क्या चीज है? एटॉमिक रेडियस तो बताया सर ने। नहीं सर, थोड़ा इन सा। डिटेल नहीं बताया अभी तक। आयोनिक, मेटालिक को कुछ अभी तक नहीं बताया। हाँ सर, सिर्फ डेफिनेशन वगैरह। हाँ, सिर्फ ये डेफिनेशन बताइए। अभी चैप्टर मतलब ज्यादा कुछ कंप्लीट हुआ नहीं है आपका। सर अभी तक 3 ही लेक्चर हुए हैं। नहीं, 4 लेक्चर हुए, 4। 4 में तो काफी कुछ हो जाना चाहिए, बट चलो हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम बताते हैं। ओके, आयनिक हाँ सर। रेडियस क्या चीज है? क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो, D1, आपको आइडिया लगेगा। अगर आप D1 रीड करते हो, the value of van der Waal radii is larger than their covalent radii because van der Waal forces as much weaker than the forces operating between atoms in covalent bonded। क्या ये सही बोल रहा है स्टेटमेंट 1? van der Waal forces मैंने लास्ट पता नहीं सर। मैंने बताया ना, van der Waal forces रेडियस बड़ा होता है इन कंपेयर हाँ टू रेडियस। हाँ, यस। ओके, बिकॉज जो van der Waal फोर्सेस होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। हाँ ओके, अब ऐसे सोचो ना, van der Waal रेडियस क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पर समझो। van der Waal फोर्स, लेट्स से ये आपका Cl2 एलिमेंट है। ओके, तो एक आपका Cl2 ये हो जाएगा, तो ये कैसा बनेगा Cl2, ध्यान से समझना। एक आपका ये Cl रहेगा और एक आपका ये Cl रहेगा। ये दोनों Cl कंपाउंड कंबाइंड है ना। Cl मीन्स ये आपका एक Cl, ये आपका एक Cl है। ये क्या Cl2 है, राइट। यस एलिमेंट आपका एक और यहाँ पर Cl2 बनाया, एक और यहाँ पर Cl2 बनाया। यहाँ पर आपका क्या है? दिस इज ऑल्सो Cl, दिस इज ऑल्सो Cl, दिस इज ऑल्सो Cl2। इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। मींस Cl सिंगल बॉन्ड Cl आपका ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl ये आपका कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। बट दो एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में जो फोर्सेस लगता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा आपका? दैट इज कॉल्ड van der Waal फोर्सेस। तो ये रेडियस फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये रेडियस ग्रेटर देन होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली ग्रेटर होगी। मींस मैं बोल रहा हूँ द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर
to here and the distance from here to here, ये आपका लेट से R1 है, ये आपका R2 है, तो R1 ग्रेटर देन होगा या R2 ग्रेटर देन होगा? बात समझ में आया? वंडर वाल फोर्सेस, हाँ सर समझ गए। ये वंडर वाल फोर्सेस हो गया। नेक्स्ट वन किधर गया भाई? तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, बिकॉज वंडर वाल फोर्सेस बहुत वीक होते हैं। वीक मींस उनका ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, जस्ट बिकॉज वो अट्रैक्शन होते हैं भाई, अट्रैक्शन है तो है, नहीं तो नहीं है, समझे? कोवेलेंट फोर्स क्या होता है? उनके बीच में बॉन्ड होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जहां जाएंगे साथ में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। वंडर वाल फोर्सेस का मीनिंग ये है, अगर आप नहीं मिलोगे तो किसी और के साथ अटैच कर लेंगे, समझे? Yes, sir. कोवेलेंट फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड क्या बोलते हैं? जहां जाएंगे ये दोनों साथ में जाएंगे, मींस ये रेडियस उनके बीच की सेम रहने वाली है, राइट? ये आपका रेडियस हो गया। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो क्या कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं आपसे। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। Among the halogens, correct order of electron release energy like electron gain enthalpy बात करें तो क्या क्वेश्चन है इसका? F1 का आंसर बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कल मैंने बताया ऑर्डर क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है सबसे ज्यादा? क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। Option A. आयोडीन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्लोरीन आगे आ जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, होता है ब्रोमीन ना? और आयोडीन। हाँ Called electronegativity and that is called electron affinity, right? यस यस। क्लोरीन की ज्यादा है यहाँ पर और फ्लोरीन की क्लोरीन से कम है। ऑप्शन सी मैच कर रहा है आपको? अच्छा हाँ हाँ यस कर रहा है। ऑप्शन सी आता है। वो कैसा दिया है उन्होंने, हाँ, ठीक से देना उल्टा चाहिए दिया, था सर। ऐसे कंफ्यूज करते हैं ना। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर F2 देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चंस जेई में आ चुके हैं, मैंने बोला ना ये क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं, तो डू नॉट कंफ्यूज विद देम, अच्छे से प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग will have two most negative electron gain enthalpy which is the least negative enthalpy। अभी आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम आपको फाइंड करना है F2 में। तो सबसे ज्यादा किसका होता है ये बताओ पहले। क्लोरीन। क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। क्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, ये क्लोरीन सबसे ज्यादा होगा। क्लोरीन का सबसे कम होता नहीं है, तो आपका ये तो रॉन्ग हो गया, राइट? हाँ रॉन्ग हो मतलब गया। फ्लोरीन और क्लोरीन और सल्फर। फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ऑप्शन डी। फास्फोरस में अगर आप कंपेयर करोगे तो आप मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? नहीं पता होगा आपको, पता है? नहीं सर। नहीं पता। अभी आप बताओ, यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन ग्रुप आता है, हाँ फिर ऑक्सीजन ग्रुप आता है, फिर हाँ आपका फ्लोरीन ग्रुप आता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, यस। ओके, इंक्रीज होती है। सेम टाइप का नीचे, इसके नीचे फास्फोरस होगा, ऑक्सीजन होगा, क्लोरीन होगा, यहाँ पर भी इंक्रीज होगी, लाइक यहाँ सल्फर होगा, इंक्रीज होगी, हाँ ओके। जो ऑर्डर होता है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम रहता है, फर्क कहाँ पर आता है? इस सीएल में। हाँ। अगर मैं बोलूं लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो रही है, हाँ तो वी कैन ऑल्सो से दैट लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगी, राइट? Yes. हाँ डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो रही है, यस डिक्रीज हो रही है, बट ये एक्सेप्शन है इन दोनों में, राइट? हाँ तो ये सीएल आगे आ जाता है, एफ यहाँ पर, फिर आपकी डिक्रीज होने लगती है, राइट? तो एक्सेप्शन आपको याद रखना है फ्लोरीन क्लोरीन, बाकी दोनों का अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड आपका सेम है। तो क्या आप यहाँ से फाइंड कर पा रहे हो इन दोनों में कि फास्फोरस कम है या सल्फर कम है? फास्फोरस कम है, सल्फर ज्यादा है। सल्फर ज्यादा है, तो ये आपका ये तो होगा नहीं, डी पार्ट होगा। उसने पूछा सबसे लीस्ट नेगेटिव पूछा ना, सबसे कम, राइट? एंड मोस्ट पूछा, मोस्ट वाला तो क्लोरीन हो गया और लीस्ट वाला आपका फास्फोरस हो गया। बात समझ में आया? ओके, क्लियर है? यस और नो भाई, कुछ बोलो। Yes. सर क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को सॉल्व करना है, सेम है, आप लोग सॉल्व करो, अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे, ओके, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी इस ग्रुप में पूछा है ना उन्होंने। क्वेश्चन नंबर F4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट ABCD गिवन बिलो, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। क्या फाइंड करना है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ना बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ज्यादा होगी या कम होगी, ऑर्डर बताओ। थोड़ा सा ध्यान से सोचो, आपका आंसर आएगा अगर लगाया क्वेश्चन कल समझा होगा तो आपने। ये आपका 6 है, ये आपका 4 है, ये आपका 1 है, ये आपका 5 है। ध्यान से समझो बेटा, फिर से मैं बता रहा हूँ। ये आपका 6 है, दिस इज 6, 6, 4, 1, 5। ओके, F4 का आंसर आया। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होने वाला है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखने वाला कौन होने वाला है? 2p7 है ये। हाँ, ये कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट बताओ मुझे। फ्लोरीन। फ्लोरीन। हाँ, फ्लोरीन है सर। ये कौन सा एलिमेंट है? ये सोडियम। सोडियम है ना? अ, अरे भाई 11 दिख रहा ना, 2 2 4 6 4 10 और प्लस हाँ 1 हाँ 11। एंड दिस वन ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, एंड दिस वन ये 10 है, नियॉन है। नियोन है। अभी आपके सामने एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनमें से किसकी होती है? फ्लोरीन की, राइट? फ्लोरीन की होती है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन तो टॉप पर आएगा। तो आप हाँ, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, बचा हुआ ए और सी। फिर ऑक्सीजन की। फिर ऑक्सीजन आएगा आपका। हाँ, तो कौन गेन सा कर। ऑप्शन? ए पार्ट हो गया। हाँ फिर हाँ हाँ, आपका आएगा Na। नए नए आएगा। हाँ, फिर आपका आएगा फिर नियोन। वही आएगा। हाँ बात समझ में आया? हाँ सर। सॉल्व कर पाओगे ना? हाँ सर। यही सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर जे में आया हुआ है। इसमें E4 का जो F4 का जो क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम डिट्टो, बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज था। जेई में क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स, सिंपली आप 10 to 20 सेकंड में कंप्लीट कर सकते थे। ओके, नाउ F5 आप सॉल्व कर पाओगे? एक बार रीड करो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी may be positive for some element। नहीं सॉल्व कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर G1 सॉल्व करो। The following affected by the stable electronic configuration of ion, stable electronic configurations of ion। G1 का आंसर देखो क्या हो जाएगा? affected by stable configuration of ion। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, लाइक 1s2 2s2 2p6, ये स्टेबल है ना? हाँ, इस 20। स्टेबल कन्फिगरेशन से आप आयन निकाल नहीं सकते, राइट? हाँ ना आयन उसको दे सकते हो, क्योंकि वो हाँ नोबेल गैस है। नोबेल गैस क्या होती है? बहुत ही नोबेल होती है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, राइट? तो क्या करते हैं, हाँ इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों की दोनों अफेक्ट हो जाती है, राइट? आप हाँ इलेक्ट्रॉन को दे भी नहीं सकते और इलेक्ट्रॉन उससे ले भी नहीं सकते। अगर आप बोलोगे सर आयनाइजेशन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्टेन एलिमेंट की फिक्स होती है, उसकी अट्रैक्ट करने की पावर, तो अट्रैक्ट करने की पावर तो फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो पावर है, अट्रैक्ट करेगा, बट इसके अट्रैक्ट करने की पावर 0 है ना, बिकॉज इसको हाँ चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन, राइट? हाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो बट उसको रखने की पावर ही नहीं है ना, जबरदस्ती देने से हाँ मतलब नहीं, वो नहीं रख पाएगा, इलेक्ट्रॉन फेंक देगा, मतलब वापस कर देगा। समझ गए? हाँ। तो ये गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एनर्जी ये दोनों की दोनों अफेक्ट करती है, अफेक्ट हो जाती है, मींस चेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन G2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ CnFO। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको बताना है।
डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? पॉलिंग स्केल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने का स्केल होता है, तो उसकी डिटेल्स में आपको जाना नहीं है, राइट? हाँ एक स्केल होता है, ये है भी नहीं आपके सिलेबस में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए नहीं आता आपका, ओके? बट फिर भी सर बताएंगे आपको, ओके, कैसे मेजर करते हैं। द डिक्रीज फ्रॉम द कार्बन टू फ्लोरीन, अच्छा बताओ, एफ का ज्यादा होगा सबसे ज्यादा, हाँ ऑप्शन बी सच है। फिर नाइट्रोजन का होगा, फिर आपका कार्बन का होगा, तो G2 का आंसर क्या हो जाने वाला है? कार्बन से बी जाने पर इंक्रीज होती है, राइट? हाँ इंक्रीज हो। आई थिंक ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ इसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आ गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें G3 में है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का। हाँ नाइट्रोजन का। अभी नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको देखना, या तो फास्फोरस आ जाएगा, चलो पहले एलिमेंट लिखते हैं। नाइट्रोजन का तो टॉप पर होगा, ओके। हाँ कार्बन है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो ये सबसे ज्यादा होगा, एंड यहाँ पर ये सबसे ज्यादा होगा, राइट? हाँ Okay, so we can say that nitrogen is greater than carbon, and जो कार्बन का होगा that is greater than phosphorus, हाँ and ये सिलिकॉन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आई थिंक डी ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? हाँ करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल, करेक्ट ऑर्डर बताना है यहाँ पर। क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर करेक्ट है? G4, तो लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, यस बी करेक्ट। करेक्ट लिखा हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट आपका करेक्ट होता, फर्स्ट वाला पार्ट आपका करेक्ट होता, बट क्या होता है, पहले फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर आपका Cl आता है। मैंने बताया था ना फोन, आपको ये फोन तो याद करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, बट यहाँ पर Cl आगे आ गया, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, तो आपका हाँ बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया? हाँ सर। काम करो, ये सीट आपकी अभी फुली कंप्लीट नहीं हुई है, बिकॉज आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके? तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, अगर अब मेरा क्लास होता है, तो ये सीट, अगर आपका क्लास हुआ वासु सर का, तो वो सिलेबस आगे करेंगे। अगर मेरा क्लास होता तो हम सिलेबस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, और ये फिर से क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे, दोबारा से सेम क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं, ओके? डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, ओके? ओके सर। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग, ओके? तो ये सीट मैं ओके set कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इससे जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो। इसके लास्ट में एक इंटरेस्टिंग सी थिंग से, अगर आप 2 मिनट वेट करोगे तो मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जेई में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जेई मेंस में देखोगे तो ये क्वेश्चन आते हैं रिसेंटली। देखो, इन एलिमेंट में आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालना है, निकाल पाओगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स? हाँ सर। सिंपल है ना, ये 17 का है, इससे 18, 90, 20, 21 और 22 के क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किए, बिकॉज ये सीट पहले से रेडी रखा था, इसलिए ऐड नहीं हो पाए इसमें। तो 18 का क्वेश्चन निकाल पाओगे? आइसो मींस सेम। इलेक्ट्रॉन्स में जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सेम है, तो हाँ ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन में नॉर्मली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 6 होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बट यहाँ पर सिंगल नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इसके पास हाँ इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है अभी फिलहाल में, राइट? हाँ ओ नेगेटिव में 9 इलेक्ट्रॉन है। नाउ एफ नेगेटिव में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? ये 10 है। 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 11 है। 11 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? मैग्नीशियम पॉजिटिव में 11 इलेक्ट्रॉन है। हाँ सेम टू सेम आप यहाँ पर निकाल पाओगे, यहाँ पर निकाल लेना, यहाँ पर निकाल, आपको आइडिया लग जाएगा। नाउ अगर हम बात करें, देखो ध्यान से देखो, मैं डी वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ ये 11 है। 10 और नहीं 11? 10 है 10। फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10 सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10। मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव 10। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, डी ऑप्शन करेक्ट है ना? सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? किसका होगा बेटा?
जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, ये या तो फुल फिल्ड हो या तो हाफ फिल्ड हो, या तो आपका जैसे s ऑर्बिटल है तो s1 होगा या s2 होना चाहिए, अगर p ऑर्बिटल है तो p3 होना चाहिए या तो p6 होना चाहिए, अगर d ऑर्बिटल है तो d5 होना चाहिए या तो d10 होना चाहिए, अगर f ऑर्बिटल है तो f आपका 7 होना चाहिए और f आपका 14। अगर ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। ओके अभी इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसकी ज्यादा हाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये वैल्यू दी है आपको, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का या इलेक्ट्रॉन देने की नहीं प्रोबेबिलिटी। नहीं बाहर निकालने का एनर्जी। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, वो देने की एनर्जी। देने की। तो इसका मतलब ही दे पाएंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन आपको वापस आएगा। हाँ ओके तो ये क्लियर हुआ। जितना इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है उतनी इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर आंसर -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है ना अभी आप देखोगे, सब लोग सीन कर रहे हो ना, यहाँ पर देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकाल पाओगे ऑल ऑफ यू, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसमें आया, इसमें आया, आए थे हैं ना क्वेश्चन इसी टाइप के। फिर आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल क्वेश्चन। फिर आप देखो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑफ आयनिक रेडियाई, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सो सॉल्व कर पाओगे ऑल ऑफ यू। हाँ ओके इसको सॉल्व करो। इन केस अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे फिर से मैसेज करो, मैं ये सीट आपको ग्रुप पे शेयर करता हूँ। ओके मैं ये सीट आपका ग्रुप पे शेयर करता हूँ। ओके कुछ डाउट होता है तो मेरे को मैसेज करो। ओके बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, बाय sir. सर, थैंक यू Bye, सर। sir. Thank you, sir.